उत्पन्न एकादशी की व्रत कथा। भगवान कृष्ण जो युधिष्ठिर से उत्पन्न एकादशी की कथा सुनाते हैं वही मैं आप सबको सुनाने वाली हूँ। युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से पूछा, हजारों यज्ञ और लाख गोदान के फल को भी एकादशी के बराबर नहीं बताया गया है, ऐसे में ये तिथि सबसे उत्तम कैसे हुई? तब श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, सतयुग में मूर नाम का एक दैत्य उत्पन्न हुआ था। वो बेहद ही भयानक और बलवान था। वह राक्षस ने सभी देवों को उनके स्थान से निकाल दिया था और स्वर्ग पे अपना राज कर लिया था। तब इंद्र सहित सभी देवताओं ने भगवान शिव के शरण में गए और उन्हें सारी वृतांत सुनाई। भगवान शिव ने कहा कि उन्हें विष्णु जी की शरण में जाना चाहिए। वे तीनों लोकों के स्वामी हैं, सभी दुखों का नाश करने वाले हैं, वे तुम्हारा दुख दूर कर सकते हैं। यह सुन सभी देवता गण क्षीर सागर में पहुँचे, जहाँ भगवान विष्णु विराजते हैं। वहाँ भगवान को शयन करते देख हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे कि हे देवताओं द्वारा स्तुति करने योग्य प्रभु, आपको बारंबार नमस्कार है। देवताओं की रक्षा करने वाले मधुसूदन, आपको नमस्कार है। आप हमारी रक्षा करें। दैत्यों से भयभीत होकर हम सब आपकी शरण में आए हैं। आप इस संसार के कर्ता, माता पिता, उत्पत्ति और पालन करता और संहार करने वाले हैं। सबको शांति प्रदान करने वाले हैं। आकाश और पाताल भी आप ही हैं। सबके पितामह ब्रह्मा, सूर्य, चंद्र, अग्नि, सामग्री, होम, आहुति, मंत्र, तंत्र, जप, यजमान, यज्ञ, कर्म, कर्ता, भोक्ता भी आप ही हैं। आप सर्वव्यापक हैं। आपके सिवा तीनों लोकों में चर तथा अचर कुछ भी नहीं है। हे भगवान, दैत्यों ने हमको जीतकर स्वर्ग में राज कर लिया है और हम सब इधर उधर भागे भागे फिर रहे हैं। आप उन दैत्यों से हम सबकी रक्षा करें। इंद्र के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, हे इंद्र, ऐसा मायावी दैत्य कौन है जिसने सब देवताओं को जीत लिया है? उसका नाम क्या है? उसमें कितना बल है और किसके आश्रय में है तथा उसका स्थान क्या है? यह सब मुझसे कहो। भगवान श्री हरि के ऐसे वचन सुनकर इंद्र बोले, भगवान, प्राचीन समय में एक नाड़ीजंग नामक राक्षस था। उसके महापराक्रमी और लोक विख्यात मूर नाम का एक पुत्र हुआ। उसकी चंद्रावती नाम की नगरी है। उसी ने सब देवताओं को स्वर्ग से निकालकर वहां अपना अधिकार जमा लिया है। उसने इंद्र, अग्नि, वरुण, यम, वायु, ईश, चंद्रमा आदि सबके स्थान पर अधिकार कर लिया है। यह सब सुन भगवान विष्णु बोले, हे देवताओं, मैं शीघ्र ही उसका संहार करूँगा। तुम चंद्रावती नगरी जाओ। इस प्रकार कहकर भगवान सहित सभी देवताओं ने चंद्रावती नगरी की ओर प्रस्थान किया। उस समय दैत्य मूर सेना सहित युद्ध भूमि में गरज रहा था। उसकी भयानक गर्जना सुनकर सभी देवता भय के मारे चारों दिशाओं में भागने लगे। जब स्वयं भगवान हरि रणभूमि में आए तो दैत्य उन पर भी अस्त्र शस्त्र आयुध लेकर दौड़े। कई वर्ष तक उनका युद्ध चला, किंतु मूर नहीं हारा। थक कर भगवान श्री हरि बद्रिका आश्रम चले गए। वहाँ एक सुंदर हेमवती नामक गुफा थी। उसमें विश्राम करने के लिए भगवान उसके अंदर प्रवेश कर गए। यह गुफा 12 योजन लंबी थी और उसका एक ही द्वार था। विष्णु भगवान वहाँ योग निद्रा की गोद में सो गए। मूर भी पीछे पीछे वहाँ जा पहुँचे। भगवान विष्णु को सोता देखकर उन्हें मारने को तैयार हो गए। तभी भगवान के शरीर से उज्ज्वल कांतिमय रूप वाली एक देवी प्रकट हुई और उस देवी ने राक्षस मूर को ललकारा, युद्ध किया और उसे तत्काल मौत के घाट उतार दिया। श्री हरि जब योग निद्रा के गोद से उठे तो सब बातों को जानकर उस देवी से कहा, मांगो, क्या वरदान मांगती हो? उन्होंने भगवान श्री हरि से वरदान मांगा कि जो भी व्यक्ति उनका व्रत करे उसके सभी पाप नष्ट हो जाएंगे, साथ ही उस व्यक्ति को बैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी। विष्णु भगवान ने उस कन्या को एकादशी का नाम दिया। जो कोई भी इस कथा को सिर्फ सुनता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत का प्रभाव देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। इस व्रत का फल 1000 यज्ञों से भी ज़्यादा होता है। इसीलिए एकादशी के व्रत को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। आशा करती हूँ ये कथा सुनकर आपके भी मन में भगवान कृष्ण के प्रति आस्था जगी होगी। फिर मिलते हैं एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा दोस्तों।